मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज हम कानूता के सरकारी विद्यालय में पहुंचे हैं और आज यहां आज़ादी महोत्सव मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आज अनेक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और मैं इस पूरी विद्यालय परिवार की टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बदौलत इस कानूता ग्राम पंचायत में ऐसे कारनामे, ऐसे कार्यक्रम है वो यहाँ होते हैं। आपको बता दूं, चूरू ज़िले में कानूता ग्राम पंचायत की ये सरकारी विद्यालय अपनी एक अलग पहचान रखता है और वो पहचान जो मेरे पीछे जो टीम खड़ी है, जो अध्यापिकाएं और अध्यापक खड़े हैं, इनकी बदौलत है। आपको बता दें कि पिछले सत्र में भी कला वर्ग के परिणाम के अंदर 96.20 का जो रिज़ल्ट इन्होंने परिणाम दिया था वो बड़ा काबिल तारीफ़ था। अन्य यदि हम निजी स्कूलों से यदि हम कंपैरिजन करें इनका, तो सरकारी विद्यालय का ये रिज़ल्ट उनको मात दे रहा है। और सर्वांगीण विकास यदि हम देखते हैं, निजी स्कूलों में किताबी कीड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास की बात करें तो सरकारी विद्यालय, हर सरकारी विद्यालय अव्वल रहता है। चाहे आप योगाभ्यास की बात कर लो, चाहे आप शिविर की बात कर लो, चाहे आप खेल प्रतियोगिताओं की बात कर लो, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, चाहे आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात कर लो। आज के इस कार्यक्रम के जो जितने भी प्रतिभागी भाग ले रहे थे, विद्यालय की व्याख्याता सोनू कंवर ने उन बच्चों को प्रिपेयर किया था और सारी मेहनत है वो इस महिला स्टाफ, जितना भी आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इनकी बदौलत था। इनसे हम बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे इस पूरी टीम से, क्योंकि कानूता के बच्चों को अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो इनकी बदौलत मिल रहा है। हो सकता है इन्हीं बच्चों में से आगे जाकर के कोई मनु भाकर की तरह ओलंपिक्स में या कोई बड़े किसी पोस्ट पर या पद पर जाकर के इस कानूता ग्राम पंचायत का नाम रोशन करे और भारत देश का प्रतिनिधित्व करें। सबसे पहले मैं गुरुजी से बातचीत करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। जो रिजल्ट रहा था आपका 96.20, हाँ जी, जो रिजल्ट रहा था आपका, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बीते 4 सालों से यहाँ का रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहा है और आर्ट्स फैकल्टी में इस बार 96.20% थे। बाकी 90+ जो हैं वो 5 बच्चे रहे हैं जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और हर साल 100% परीक्षा परिणाम रहता है और जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को। सुसंस्कार युक्त शिक्षा देना ये परम ध्येय होता है हम सबका और पूरा स्टाफ जो है वो डेडिकेटेड एफर्ट के साथ में काम करता है। आज के इस कार्यक्रम में बात चल रही थी स्टाफ सदस्यों के द्वारा कि भी सोनू कंवर, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ कौन सोनू कंवर है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम के अंदर बच्चों को गाइडेंस दिया गया था। बाकी महिला स्टाफ भी उनका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन प्रमुख श्रेय उनको जाता है। तो ये कितने समय से इस विद्यालय में कार्यरत है और इनकी बखूबी क्या है? मैडम पिछले 2 सेशन हो गए इनको, 2 साल से कार्यरत हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका और ये तापुड़िया फाउंडेशन की तरफ से हैं। बहुत हिंदी साहित्य के बहुत अच्छा परिणाम है। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी मेहनत ये करते हैं। और रही बात इस पूरे प्रोग्राम की, तो जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो इनके साथ सोनू मैडम, सबाना मैडम, ऋचा मैडम और ये तमाम जो हमारे महिला स्टाफ साथी हैं, उन सब ने इनके साथ में पूरा कोऑपरेशन किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जैसा कि आप लोगों ने देखी थी वो रिज़ल्ट के रूप में मिली। तो विद्यालय परिवार हम सब इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि ये इसी तरह आगे भी कार्य करते रहें। बायोलॉजी का अध्यापक डॉक्टर बनाता है, पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिज्ञ बनाता है, हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य पढ़ाने वाला अध्यापक की मैं ज़्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी का अध्यापक रह चुका हूं। फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट मैंने इस विषय में पूर्ण कर ली है, लेकिन मेरा जो आगामी जीवन था वो मीडिया के क्षेत्र में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं इस मीडिया के क्षेत्र में उतरा। क्योंकि हिंदी का अध्यापक बच्चे का राष्ट्र निर्माण करता है और मनुष्यता सिखाता है। मानवीयता क्या होती है, मनुष्यता धर्म क्या है, उसके बारे में उस बच्चे को प्रेरणा देता है और मनुष्य धर्म के बारे में किस प्रकार यहाँ जीवन बिताना है। यदि हम कुछ भी बन जाए और हमें बोलना नहीं आ रहा है या मनुष्यता नहीं समझ रहे हैं, हम दया भावना नहीं है हमारे अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो हमारी क्वालिटी और शिक्षा है वो बिल्कुल निरर्थक है। गुरुजी, कानूता ग्राम पंचायत के द्वारा जो SDMC जो ग्रुप चल रहा है आपका, उसके अंदर खूब सपोर्ट कानूता ग्राम पंचायत द्वारा मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी स्कूलों के मुकाबले कानूता ग्राम पंचायत का सहयोग अच्छा है या क्या है? इस बारे में कहना चाहूँगा कि कानूता ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा समय समय पर जब भी विद्यालय में किसी भी कार्य के लिए मांग की जाती है तत्पर रहते हैं।
हृदय खोल करके अपने खून पसीने की कमाई दान के अंदर देते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पिछले 19 साल से कार्यरत हूँ और 19 साल में देख रहा हूँ कि जब जब भी गांव वालों को याद किया जाता है, कोई भी काम हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे विद्यालय के अन्य भौतिक संसाधनों की आवश्यकता जुटाने का काम हो, शौचालय निर्माण हो या टंकी वगैरह, जो भी विद्यालय के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी बात करते हैं और ग्रामीणों को हम याद करते हैं, तो यहाँ के नागरिक हमें दिल खोल करके दान देते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। और मुझे लगता है कि कानूता ग्राम के जो नागरिक हैं वो अन्य गाँव की अपेक्षा विद्यालय से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। एक कमी नज़र आती है मुझे इस विद्यालय में, वो कमी गांव वालों की है, स्कूल प्रशासन की नहीं है। विद्यालय की जो चार दीवारी जो पीछे का हिस्सा है, बड़ी गंदगी पड़ी रहती है। उस विषय में मैंने मुद्दा भी उठाया था। है खेल मैदान के लिए चार दीवारी के लिए हम लोगों ने 60-40 में उसको कर रखा है। अभी वित्तीय स्वीकृति जो है वो मिली नहीं है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, 10 लाख का बजट है, उससे वो चार दीवारी का निर्माण हो जाएगा। पिछली सरकार में वो मिल चुकी थी, लेकिन वो आचार संहिता लगने के बाद में वापस रिफंड हो गया। हाँ, तो सबसे बुजुर्ग जो अध्यापक है हमारे साथ है, राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। गुरु जी थाका आज की टीम है जी काम कर रही है थे आगा माये तो बिया के वहाँ तो मारवाड़ी के मायने तो थाने आ टीम कमाइन कौन सो आदमी सो बढ़िया लगे जो बहुत ज़्यादा कर्मठ और ईमानदारी दिखावे मेरे ऑल ओवर स्टाफ में है। हालांकि बखूबी कंप्रोमाइजन नहीं करे तो बेटर होगा। मेरी सारी टीम जो है ना वेरी वेरी एक्टिव है, बहुत ही मेहनती है और ऑलराउंडर ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स में प्रवीण है। मैं मेरा स्वीट हार्ट से इन ऑल ओवर विद्यालय परिवार का अभिवादन करूंगा। मेरे सीनियर मोस्ट ऑल ओवर सब्जेक्ट्स टीचर्स का मैं स्वीट हार्ट से अभिवादन करता हूं कि मेरी जैसी मेरे हाई स्कूल जैसी टीम हार्ड वर्कर और उच्च कोटि के विद्वान यत्र तत्र सर्वत्र मिले। थैंक यू सो मच। विद्यालय की अध्यापिका सोनू कंवर जी से हम बातचीत करेंगे। सोनू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा निवास स्थान, मैं ससुराल निम्बी जोधा है और मेरा गांव जो है वो जिली है। सॉरी, जिली क्या हुआ? तो कितने समय से आप सुप्रीम फाउंडेशन में कार्यरत हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये पहला कार्य क्षेत्र कानूता है या उससे भी पहले कहीं सेवाएं दे चुके हैं? कानूता में। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो एक्टिविटीज़ थी आज की, वो मैं बहुत सारे स्कूलों में गया आज। सबसे जो गजब का जो कार्यक्रम और जो व्यवस्थाएं थी वो यहाँ थी। तो आपने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है या निजी स्तर पर, जैसे महिलाओं को ज़्यादा थोड़ा शौक होता है इन चीज़ों का, उस हिसाब से? मुझे शौक ही है, मैंने कोई स्पेशली कुछ नहीं करके रखा है और मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अलग अलग प्रकार से मैं सोचती हूँ कि कौन सा गाना बेस्ट है और उसके लिए कौन सी ज़्यादा एक्टिविटी करवाए जिससे कि लोग उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बच्चों का आपके प्रति प्रेम स्पेशल मैंने बालिकाओं का देखा कि आपसे बहुत प्रेम कर रहे थे। जब भी आप निकल रहे थे आपके एक इशारे पर बच्चियां चुप हो रही थी और आपका मान सम्मान भी कर रही है। तो ये एक अध्यापक के अंदर एक विशेष गुण होता है कि बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेव रहे और फ्रैंक रहे। तो बीएड के दौरान आप है जो ये बातें सीखे या कोई निजी जीवन के अंदर अनुभव के आधार पर जो ये सामाजिक समरसता का व्यवहार है ये आपने किस प्रकार सीखा? ये मेरा ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा बाय बर्थ है। मेरा ये जो नेचर है वो मेरा ऐसा ही है, मेरा बच्चों के साथ भी ऐसा ही है और मेरा स्टाफ के साथ भी ऐसा ही नेचर है। मेरा ये जो नेचर है ये बच्चों को मेरे प्रति ज़्यादा आकर्षित करता है। तो अब आगे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, सुप्रीम फाउंडेशन में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके जो एचओडी है जैसे योगेश जी सिंह नोंदिया विधासर तहसील के हैं, अपने सुजानगढ़ के अलग है, उन जय सिंह जी आपके, तो क्या उम्मीद रखते हैं जय सिंह जी से जो यहाँ सुप्रीम फाउंडेशन से और भी बेटियाँ और बेटे यहाँ कार्यरत है अध्यापक अध्यापिकाएँ, क्या कोई प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं दिया जाता? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता हम पर। हम अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना काम करें और हम अपना 100% बेस्ट देते हैं। सुप्रीम फाउंडेशन के लिए आपके क्या विचार है? सुप्रीम फाउंडेशन एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है। इसके अंदर जैसे कि बहुत बार हम ऐसा होता है हम बहुत बार तैयारी कर लेते हैं और नहीं लग पाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर बहुत बचपन से मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था, मेरे अंदर बहुत इंटरेस्ट थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनकी आवश्यकताएँ जो बिल्कुल जो पीड़ित बच्चे होते हैं। तो फाउंडेशन जो है वो हमें उन बच्चों की सेवा करने का बिल्कुल मौका देता है। सैलरी मैटर नहीं करती, हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके मन में हमारी जो छवि है वो ये नहीं देखते कि हम फाउंडेशन के या गवर्नमेंट टीचर के, हम उनकी नज़र में एक बेस्ट टीचर है और ये बेस्ट टीचर बनने का मौका हमें फाउंडेशन ही दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। इतने अच्छे विचार सामाजिक तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो गरीब शोषित पीड़ित और किसान के बच्चे हैं और उनको अव्वल दर्जे पर पहुंचाना एक शिक्षिका और शिक्षक का बहुत बड़ा उनके पीछे दायित्व होता है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समय में ये बिल्कुल सरकारी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हिंदी साहित्य से ज़रूर बनेंगे और फैक्ट्स अंदर टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
इतने कर्मठ और ईमानदारी से इस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। निम्बी जोधा से ये ज़रूर बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ समय पर आना, समय से जाना और सैलरी मैटर नहीं करती है। आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।